औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हज़रत नूह के मानने वालों में कुफ़र की क्या इलामात थी? फरिश्ते हज़रत नूह से अज़ाब की दुआ में ताख़ीर क्यों करवाते रहे? अल्लाह ताला अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताख़ीर क्यों फरमा रहा है? उम्मत मुस्लिमा के आमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है? हज़रत नूह और उनके मानने वालों में कुफ़र की इलामात। हज़रत नूह ने 70 जब्बारों के दरबार में अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, 300 साल तक दावत तालीम हक़ दी और इस अरसे में मसाइब अज़ियतें सब्र के साथ बर्दाश्त फरमाई और अपने सर पर पत्थर खाए और 300 साल के बाद बद्दुआ करने पर आमादा हुए। और जब नमाज सुबह मसल्ले पर बैठकर चाहा कि दुआ करें तो 3 फरिश्ते आसमान से हाजिर हुए। फरमाया क्या है? अर्ज़ किया अभी दुआ में ताख़ीर कीजिए, और फिर आपने 300 साल तक और ताख़ीर कर दी। फिर कौम को दावत हक़ दी। जब ये मुद्दत भी पूरी हुई और उनके ईमान लाने में मायूसी हुई तो 3 फरिश्ते छठे आसमान से नाजिल हुए और अर्ज़ किया कि अभी ताख़ीर करें। फिर आपने 300 साल दावत हक़ दी और पूरे 900 साल हो गए। फिर वो शिया हज़रत नूह की खिदमत में हाजिर हुए कि जो आप पर ईमान लाए थे, जिन्होंने सलातीन जब्बारीन की सख्तियाँ और अज़ियतें बर्दाश्त की और उनके कहने पर हज़रत ने दुआए फ़रज की जो कबूल हुई। जिब्राइल तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया ए नूह, अपने शियों से कह दो कि छुआरे खाएं और उनकी गुठलियाँ बो दें और उनकी हिफाजत करें यहाँ तक कि उनमें फल लगे। गुठलियाँ बोईं, उनमें फल लगा तो हज़रत नूह की खिदमत में हाजिर हुए और इफ़ाए अहद का सवाल किया। नूह ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया तो जवाब आया, इनसे कहो कि छुआरे खाएं और गुठलियाँ बो दें, जब वो फल देंगे तो फ़रज हासिल हो जाएगी। उन लोगों के दिलों में शक आया कि ये खिलाफ वादा है और उन मोमिनीन में से 1/3 कुफर पर कायम हुए और 2/3 ईमान पर रहे, यहाँ तक कि जब उन पर फल लगा वो लोग फिर हज़रत नूह के पास आए और वही सवाल किया। हज़रत के इस सवाल पर वही आई कि फल खाएं और गुठलियाँ बो दें, जब उन पर फल लगेगा उस वक्त फ़रज हासिल होगी। बस इस बात का सुनना था कि हज़रत नूह पर ईमान लाने वाले शियों और मोमिनीन की एक जमात फिर कुफर पर पलट गई और 1/3 ईमान पर कायम रही। उन्होंने मिसले साबिक अमल किया, फिर फल लगा और वो हज़रत नूह की खिदमत में हाजिर हुए और वही सवाल किया और कहा कि अब हम थोड़े बाकी रह गए हैं और हमें डर है कि हम में से और कुफर पर ना पलट जाएं और इंतज़ार फ़रज पर सब्र ना कर सकें। हज़रत ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि परवरदिगार, मेरे असहाब से ये जमात बाकी रह गई है, मुझे इनकी हलाकतों का खौफ है। दुआ कबूल हुई और हुक्म हुआ कि किश्ती बनाओ। रिवायत में है कि कबूल दुआ और तूफ़ान के दरमियान 50 साल का ज़माना था। किश्ती बनाई गई और तूफ़ान आया, पस कौम नूह हलाक हुई और मोमिनीन ने सफ़ीना नूह में निजात पाई। इस रिवायत से साबित हुआ कि हज़रत नूह के शियों के ईमान को अल्लाह ने काफ़ी वक्त तक आजमाया ताकि जिनके कलूब में कुफर की स्याही छुपी हुई है उसको बाहर लाया जाए, ज़ाहिर किया जाए। इसलिए अल्लाह ताला हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताख़ीर फरमाता है ताकि अहले कुफर की स्याही जिस कदर आरज़ी गलबा इस दुनिया में हासिल करना चाहती है कर ले और फासिकीन की तादाद अहले ईमान में से मालूम हो जाए। इसीलिए इरशाद कुदरत है, सूरह हदीद की आयत 16 में इरशाद बारी ताला है, क्या अब भी अहले ईमान के लिए ये वक्त नहीं आया कि उनके दिल खुदा की तरफ झुकें और उसके ज़िक्र की तरफ और उसकी तरफ जो हक़ नाजिल हुआ है माइल हों और मिसल उन लोगों के ना हों जिन्हें पहले किताब दी गई थी। फिर जब मौत दराज हो गई तो उनके दिल स्याह हो गए और बहुत से उनमें से फासिक हैं। सूरह कमर की आयत 13 से 15 तक इरशाद बारी ताला है, और हमने नूह को तख्तों और किश्तियों पर उठा लिया
وہ ہماری نگرانی میں چلتی رہی، یہ بدلہ تھا اس کا جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تفسیر صافی صفحہ 483 پر ہے کہ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ آسمان سے کوئی قطرہ ایسا نہیں گرا کہ جس کا شمار نہ کیا گیا ہو یا وزن معلوم نہ ہو، سوائے اس کے جو طوفان نوح میں گرا، کیونکہ اس دن بلا شمار اور وزن کے موسلا دھار پانی گرا اور تمام مخلوق ہلاک ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے جو آخری وقت حضرت نوح کو گٹھلیاں بونے کا حکم دیا تو اس کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ ایک بھی ایسا بندہ نہ رہ جائے کہ جو کشتی میں بیٹھ جائے، کفر اس کے قلب میں موجود ہو، اور ایک بھی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جو کشتی میں نہ بیٹھے اور نور ایمان اس کے اندر موجود ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کی طرف سے فرج اور کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا ظہور امام زمانہ کا انتظار کرو اور رحمت الہی سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ بزرگ و برتر کے نزدیک افضل عمل فرج اور ظہور امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے۔